हेलो दोस्तों, जीके एलेक्स स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, रुकमनी प्लेटफॉर्म की तरफ से वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट नंबर 2। दोस्तों, इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1 करा चुके हैं, तो जाकर जरूर देखें। और दोस्तों, वॉल्यूम 2 का भी पूरा प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जिसमें कुल 25 प्रैक्टिस सेट था और उसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो जाकर जरूर देख लें। और दोस्तों, किरण का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसका भी बना दिए हैं प्लेलिस्ट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो जाकर जरूर देखें, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और दोस्तों, इसका सारा पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं, तो वहाँ पे सारा पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मेहनत लग जाता है बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 2। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। उड़ान के उच्चतम बिंदु पर इसका एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। उड़ान के उच्चतम बिंदु पर इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा एक का ऑप्शन बी, वेग शून्य त्वरण जी नीचे की ओर। वेग शून्य और त्वरण जी नीचे की ओर एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। उड़ान के उच्चतम बिंदु पर इसका वेग शून्य और त्वरण जी के नीचे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अमीबा जैसे जीवों में विभाजन के दौरान 2 कोशिकाओं का विभाजन डैश में हो सकता है। अमीबा जैसे जीवों में विभाजन के दौरान 2 कोशिकाओं का विभाजन डैश में हो सकता है। तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई भी तल। अमीबा जैसे जीवों में विभाजन के दौरान 2 कोशिकाओं का विभाजन डैश में हो सकता है, तो कोई भी तल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में चित्तीदार हिरन पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में चित्तीदार हिरन पाए जाते हैं? तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्णपाती वन में। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में चित्तीदार हिरन पाए जाते हैं? तो पर्णपाती वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नियत चाल से किसी कण के वित्तीय गति होती है। नियत चाल से किसी कण की वित्तीय गति होती है, तो इसका 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवर्ती किंतु सरल आवर्ती नहीं। नियत चाल से किसी कण की वित्तीय गति होती है, आवृत्ति किंतु सरल आवर्त नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक पिंड का संवेग 100% बढ़ा दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। यदि एक पिंड का संवेग 100% बढ़ा दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन डी, 300%। यदि एक पिंड का संवेग 100% बढ़ा दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी 300%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी हाल ही में ओपन एआई में 100 अरब डॉलर का निवेश किया? निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ने हाल ही में ओपन एआई में 100 अरब डॉलर का निवेश किया? तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनवीडिया। कौन सी कंपनी ने हाल ही में ओपन एआई में 100 अरब डॉलर का निवेश किया? तो एनवीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। मैरी ई ब्रूनोको को, फ्रेड राम एस्डेल को और सिमोन साकागुची को। मैरी ई ब्रूनोको को, फ्रेड राम एस्डेल को और सिमोन साकागुची को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस देश में टाइफाइन मिसाइल प्रणाली विकसित की गई है? निम्नलिखित में से किस देश में टाइफाइन मिसाइल प्रणाली विकसित की गई है? तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्नलिखित में से किस देश में टाइफाइन मिसाइल प्रणाली विकसित की गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गंगा का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपथगा। गंगा का पर्यायवाची कौन होगा? तो त्रिपथगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विज्ञ का विलोम कौन सा होगा? तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अज्ञ। विज्ञ का विलोम कौन सा होगा? तो अज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यन संधि है। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो यन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13,
निम्नलिखित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? निम्नलिखित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? दिया है कागजी घोड़े दौड़ाना, कागजी घोड़े दौड़ाना। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिना मतलब का काम करना, बिना मतलब का काम करना। निम्नलिखित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? कागजी घोड़ा दौड़ाना, कागजी घोड़ा दौड़ाना का होगा बिना मतलब का काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्लिप्ड वर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन बी, विलफुल, विलफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड आई बिलीव यू आर इम्पेरियल विल मेकिंग डिसीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन डी, फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द रोवर्स वेयर कैप्चर्ड एंड ब्रॉट टू द जेल। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिलीज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, हैव योर हार्ट इन योर माउथ। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फीलिंग एक्सट्रीमली नेवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार का, मौलिक अधिकार का। भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? तो मौलिक अधिकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र से। हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारत के पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? भारत के पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। भारत के पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार पर बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार पर बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार पर बनी सिफारिश के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथ किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी? संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी? तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भरतनाट्यम से, भरतनाट्यम से। संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी? तो भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास निहित है? किसी राज्य का विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास निहित है? तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के राज्यपाल के पास, राज्य के राज्यपाल के पास। किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास निहित है? तो राज्य के राज्यपाल के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंध रखती है? भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंध रखती है? तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैडमिंटन से, बैडमिंटन से। भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंधित रखती है? तो बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 25 का ऑप्शन सी, ओडिशा में, ओडिशा में। कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है? निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है? तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निजता का अधिकार। निजता का अधिकार को किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है? तो निजता का अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन बी, कृषि विकास, कृषि विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो कृषि विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, दोस्तों यह मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 29 का आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ
और कैसे बनेगा? यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा? तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एफ पर बिंदु आकार वास्तविक और उल्टा। एफ पर बिंदु आकार वास्तविक और उल्टा। यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर और कैसे बनेगा? एफ पर बिंदु आकार वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो डैश। यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ता है। प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ता है। यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र क्या है? तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CnH2NO। CnH2NO। एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र क्या है? तो CnH2NO। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, Al2O3। Al2O3। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? तो Al2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, 1s² 2s² 3 सॉरी दोस्तों 1s⁻², 2s⁻², 2p⁻6, 3s1 का संक्षिप्त रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, सितंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अमोघ आयोजित किया गया? सितंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अमोघ आयोजित किया गया? तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीस। ग्रीस। सितंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अमोघ आयोजित किया गया? तो ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, 22 सितंबर 2025 से भारत में किस टैक्स सिस्टम में ऐतिहासिक बदलाव लागू हुआ है? 22 सितंबर 2025 से भारत में किस टैक्स सिस्टम में ऐतिहासिक बदलाव लागू हुआ है? तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्तु एवं सेवा कर, GST। वस्तु एवं सेवा कर। 22 सितंबर 2025 से भारत में किस टैक्स सिस्टम में ऐतिहासिक बदलाव लागू हुआ? तो वस्तु एवं सेवा कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुद्रा। मुद्रा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? तो मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, जो बीत गया है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। जो बीत गया है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अतीत। अतीत। जो बीत गया है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है अतीत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, तो उच्चारण होता है। तो उच्चारण होता है। 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दांत से। दांत से। तो उच्चारण होता है दांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, मीराबाई किस काल की कवियत्री थी? मीराबाई किस काल की कवियत्री थी? तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भक्ति काल की। भक्ति काल की। मीराबाई किस काल की कवियत्री थी? तो भक्ति काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। दे कैंसल्ड द मीटिंग ड्यू टू बैड वेदर। तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द मीटिंग वाज कैंसल्ड ड्यू टू बैड वेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, नो सोनर डिड सी रिसीव ए टेलीग्राम डैश सी लेफ्ट फॉर होम। तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन ए, देन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, फ्रॉम ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग द करेक्ट सुफिक्स फ्रॉम द सुफिक्स गिवन बिलो यूज। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन डी, फुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लीमेंट इटली। क्लीमेंट इटली। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, J.C. कुमारप्पा। J.C. कुमारप्पा। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस
के लेखक कौन है? तो जेसी कुमारप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम में। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में। भारत में। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के लिए पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था? निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था? तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1847 का विद्रोह। 1847 का विद्रोह। निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के बारे में जाना गया था? तो 1847 का विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य। कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो पाक जल डमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, सांची स्तूप डैश शहर के पास स्थित है? सांची स्तूप डैश शहर के पास स्थित है? तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोपाल। भोपाल। सांची स्तूप भोपाल शहर के पास स्थित है। सांची स्तूप भोपाल शहर के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1957 में। 1957 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन थे? एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक कौन थे? तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स। एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन थे? तो स्टीव जॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो एडम स्मिथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, ए का वह न्यूनतम धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिससे संख्या इतना में ए के स्थान पर रखने पर 9 से विभाज्य होगी। दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं। 56 का हो जाएगा ऑप्शन सी। 56 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 57 का हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सा चैलकोजन नहीं है? निम्न में से कौन सा चैलकोजन नहीं है? तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 13 है। कौन सा चैलकोजन नहीं है? तो वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव होगी? निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव होगी? तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन ए, CuSO4 + Ca, और इसका हो जाएगा रिएक्शन CaSO4 + Cu। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, सोडियम कार्बोनेट के इनमें से किस हाइड्रेट में क्रिस्टलन जल के 10 अणु होते हैं? सोडियम कार्बोनेट के इनमें से किस हाइड्रेट में क्रिस्टलन जल के 10 अणु होते हैं? तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धोवन सोडा। धोवन सोडा। सोडियम कार्बोनेट के इनमें से किस हाइड्रेट में क्रिस्टलन जल के 10 अणु होते हैं? तो धोवन सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, प्राकृतिक रूप से कितने तत्व पाए जाते हैं? प्राकृतिक रूप से कितने तत्व पाए जाते हैं? तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 94। प्राकृतिक रूप से कितने तत्व पाए जाते हैं? तो 94। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था? जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था? तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओपेरिन और हॉल्डेन। जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था? तो ओपेरिन और हॉल्डेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, इमल्सीकृत वसा का पाचन करने वाले एंजाइम का नाम क्या है? इमल्सीकृत वसा का पाचन करने वाले एंजाइम का नाम क्या है? तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइपेज। इमल्सीकृत वसा का पाचन करने वाले एंजाइम का नाम क्या है? तो लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत धोर्डो किस राज्य का चौथा सौर गांव बन गया? प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत धोर्डो किस राज्य का चौथा सौर गांव बन गया? तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत धोर्डो किस राज्य का चौथा सौर गांव बन गया? तो गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन में 65, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया?
तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार में। बिहार में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, त्रिपुर सिंदूरी मंदिर का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया है? त्रिपुर सिंदूरी मंदिर का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया है? तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा में। त्रिपुरा में त्रिपुर सिंदूरी मंदिर का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया? तो त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, दस्त-ए-लूट मरुस्थल कहाँ है? दस्त-ए-लूट मरुस्थल कहाँ है? तो 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईरान में। ईरान में दस्त-ए-लूट मरुस्थल कहाँ है? तो ईरान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लानोस। लानोस वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो लानोस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? तो 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इरेटोस्थनीज ने। इरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? तो इरेटोस्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा निम्न में से कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम। झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है? दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो अन्नाईमुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, लक्षद्वीप की राजधानी कौन है? लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कवारती। कवारती लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो कवारती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1951-52 में। 1951-52 में भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरे सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार दूसरे सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरे सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु। नेक्स्ट दोस्तों, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन सी। 77 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देख लीजिए क्वेश्चन, 78 का हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि सही है। 78 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 79 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, RNA में उपस्थित शर्करा कौन सी है? RNA में उपस्थित शर्करा कौन सी है? तो 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइबोज। राइबोज RNA में उपस्थित शर्करा कौन सी है? तो राइबोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, गुर्दे कहाँ पर स्थित होते हैं? गुर्दे कहाँ पर स्थित होते हैं? तो 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतिम वक्षीय और तीसरी काठ कशेरुका के बीच। अंतिम वक्षीय और तीसरी काठ कशेरुका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेसेंटा का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्लेसेंटा का कार्य नहीं है? तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भ्रूण को कार्बन डाइऑक्साइड में आपूर्ति। भ्रूण को कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, एक कोशिकांग जो पशु कोशिकाओं में मौजूद होता है लेकिन पौधों की कोशिकाओं में मौजूद नहीं होता है, वह है? एक कोशिकांग जो पशु कोशिकाओं में मौजूद होता है लेकिन पौधों की कोशिकाओं में मौजूद नहीं होता है, वह है? 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 83 का ऑप्शन बी, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम वह कोशिकांग जो पशुओं में मौजूद होता है लेकिन पौधों की कोशिकाओं में मौजूद नहीं होता है, तो सेंट्रोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है? तो 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन कौन सा पदार्थ वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है? तो क्रिएटिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, शरीर में उत्पन्न होने वाले किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन मानव वृक्क द्वारा किया जाता है?
शरीर में उत्पन्न होने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन मानव वृक्क द्वारा किया जाता है। 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरिया और यूरिक अम्ल। यूरिया और यूरिक अम्ल शरीर में उत्पन्न होने वाले किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन मानव वृक्क द्वारा किया जाता है? तो यूरिया और यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य है? तो 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का आवागमन विनियमित करना। कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का आवागमन विनियमित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, सितंबर 2025 को प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का निधन हो गया, इसका संबंध किस राज्य से है? सितंबर 2025 को प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का निधन हो गया, जुबीन गर्ग का निधन हो गया, इसका संबंध किस राज्य से है? तो 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम राज्य से, असम राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, हाल ही में कतर ने किस देश के खिलाफ आईसीसी में कानूनी कार्रवाई की मांग की? हाल ही में कतर ने किस देश के खिलाफ आईसीसी में कानूनी कार्रवाई की मांग की? तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इजराइल, इजराइल। हाल ही में कतर ने किस देश के खिलाफ आईसीसी कानूनी कार्रवाई मांग की? तो इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? तो 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने। लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, स्टैचू ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में, गुजरात में। स्टैचू ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित हैं? 1857 के विद्रोह के संदर्भ में मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित हैं? तो 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 34 नेटिव इन्फेंट्री से। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है? तो 34। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, प्रसिद्ध कोयला खनन क्षेत्र कोरबा भारत के किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध कोयला खनन क्षेत्र कोरबा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। प्रसिद्ध कोयला खनन क्षेत्र कोरबा भारत के किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं? संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं? तो 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्व के बराबर व्यय हो, राजस्व के बराबर व्यय हो। संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं? तो राजस्व के बराबर व्यय हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मासिन राम में, मासिन राम में। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो मासिन राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, जब भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया तब भारत का प्रधानमंत्री कौन था? जब भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का शामिल किया गया तब भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। जब भारत में संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया तब भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, यूपीएससी का पूरा नाम क्या है? यूपीएससी का पूरा नाम क्या है? तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार का संबंध तबले से है? निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार का संबंध तबले से है? तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन ए, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। किस भारतीय संगीतकार का संबंध तबले से है? तो जाकिर हुसैन। नेक्स्ट दोस्तों, ये मैथ का क्वेश्चन है, दोनों 99 और 100, तो इसका आंसर बता देते हैं। 99 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, और 100 का हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कम मात्रा में मतलब सब्सक्राइबर हो रहा है, तो ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।